हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स क्लास 6 साइंस। तो चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसमें देखेंगे इसके बुक की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है। आज हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स है पहला क्वेश्चन। ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड। तो हमने स्विच के बारे में पढ़ा था। स्विच से हम क्या कर सकते हैं। स्विच जो है हमें मदद करता है किसी भी सर्किट को या तो ब्रेक करने की या तो कंप्लीट करने की। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड स्विच। जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ब्रेक होता है, जिसकी वजह से चाहे कोई बल्ब हो या टेलीविज़न हो, टॉर्च हो, वो उसका जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देता है। तो जब हम उसको ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो होता है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा स्विच। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। तो सेल के बारे में भी हमने पढ़ा है, मैंने आपको उसमें बताया था 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो 2 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। तो हमने जब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो करंट है वो मेटल से ही फ्लो करती है। तो इसका आएगा ट्रू। बी इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट। तो अगर हम किसी धागे का इस्तेमाल करेंगे किसी मेटल वायर की जगह, तो क्या उसमें करंट पास होगी? नहीं होगी, क्योंकि धागा जो है, जूट स्ट्रिंग या कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट पास नहीं होता है। तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका आएगा फॉल्स। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल भी एक इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट पास नहीं होती है। हमने एक एक्सरसाइज भी की थी जिसमें हमने देखा था कौन कौन से मटेरियल्स है जिनमें से करंट पास होती है। तो इसका भी आएगा फॉल्स, थर्मोकोल से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 12.13। बुक में 12.12 होगा, यहाँ पे 12.13 है। तो ये बता रहा है कि ये जो इसने फिगर दी है 12.13, इसमें बता रहा है कि ये जो बल्ब है ये ग्लो क्यों नहीं होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है इस सर्किट में, इस अरेंजमेंट में। तो इस अरेंजमेंट ये प्रॉब्लम है कि इसका जो इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है, ये स्क्रू जो है, इसमें आगे का पार्ट मेटल है तो ठीक है, लेकिन पीछे का पार्ट जो है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है, उसमें से करंट पास नहीं होगी। सिर्फ एक साइड से करंट पास होना इज़ नॉट इनफ, दोनों साइड से करंट पास होना चाहिए तभी बल्ब ग्लो करेगा। तो आंसर लिखेंगे हम इसका, द हैंडल ऑफ स्क्रू इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, दैट इज़ द वाई बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। तो वो इंसुलेटर का बना है, प्लास्टिक का होगा या जो भी मटेरियल होगा, लेकिन वो इंसुलेटर है जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर 12.14 to indicate where the free ends of 2 wires should be joined to make the bulb glow। 12.14 फिगर देखो आप, इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक साइड से बल्ब से जो वायर कनेक्ट हो रही है सेल तक, लेकिन जो स्विच है जो हमने एक्सरसाइज भी देखी थी उसके जो वायर्स है वो कहीं पे कनेक्ट नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे, इसमें आप एक फिगर बनाओगे। लेफ़्ट साइड पे आप देखो एक फिगर है, इसमें से जो स्विच की जो वायर्स है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक और बल्ब के बेस पे कनेक्ट हो रही है, और जो पहले वायर थी वो तो कनेक्ट थी। तो इसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट होगा, जिससे क्या बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब के ऊपर देखो आप येलो येलो बनाया हुआ है, तो इसका मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये सर्किट की आपको डायग्राम बनानी है बस, और कुछ नहीं, आपकी बुक में भी होगी शायद ये। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम।
तो ये पूछ रहा है कि स्विच जो होता है, जो स्विच हम जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसका पर्पज़ क्या है, उसका काम क्या है स्विच का। और कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक गैजेट्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जिसमें स्विच होता है, बिल्ट किया हुआ है उनमें। तो स्विच का मैंने आपको बताया, उसको स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, जो कि या तो सर्किट को कंप्लीट करता है या तो सर्किट को ब्रेक करता है। एक एक्सरसाइज भी देखी थी हमने सेफ्टी पिन के साथ। सेफ्टी पिन को जब हम ड्राइंग पिन के साथ टच करते थे तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कंप्लीट होता था, जब उसको दूर करते थे तो सर्किट जो है ब्रेक हो जाता था। तो स्विच भी वैसे ही काम करता है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो सर्किट कंप्लीट होता है, जब ऑफ़ करते हो तो सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। तो स्विच का काम यही होता है। ए स्विच इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स, या तो सर्किट ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है। द स्विच इज़ यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो स्विचेस जो हमारे घरों में होती है, जिससे बल्ब ग्लो करते हैं, बल्ब की लाइटिंग होती है, या कुछ और डिवाइसेस, वो भी सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। इन रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक टॉयज़ हैव इन बिल्ट स्विचेस। रेडियोज़ में स्विचेस होते हैं, टीवी, मोबाइल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉयज़ कुछ होते हैं, उनमें भी ये सारे स्विचेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।